हेलो दोस्तों। तो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था आज मैं स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने बताया था कि मैं एंगल के बारे में, एंगल से जो रिलेट किया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये साइन 30, साइन 60, साइन 45, ये सब का वैल्यू उसको मैं रिलेट करूँगा, अच्छा से मैं बताऊँगा, ठीक है ना। एक दूसरे से रिलेट करूँगा। चलो देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उसमें भी मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं मतलब भुजा से रिलेट कर रहा था साइन थीटा को, cos थीटा को। साइन थीटा बराबर होता था ना p बटा एच, cos थीटा बराबर b बटा एच। ये सब मैं पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर तीन तीन चीज़ का जिक्र किया था, साइन थीटा, cos थीटा और टेन थीटा। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। उससे आगे बस उसका जस्ट उल्टा कर देंगे और उसका भी वैल्यू निकल जाएगा, cos थीटा का भी, टेन थीटा। यहाँ भी सिमिलरली एकदम वैसे ही, सिर्फ याद रखना है किसके बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में, ठीक है। तो साइन थीटा का जो जीरो पे वैल्यू होता है, साइन थीटा का जीरो पे वैल्यू साइन जीरो जीरो होता है। और साइन 30 बोलेगा, साइन 30 का वैल्यू साइन 30, सबसे पहले मैं इधर में एक बना देता हूँ त्रिभुज एच। अगर इसको एंगल माने तो ये कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। साइन 30, अभी थीटा का वैल्यू मैंने कितना लिया है, थीटा का वैल्यू जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। यहाँ पे जब जीरो का वैल्यू रहेगा तो साइन जीरो का वैल्यू जो होगा वो जीरो ही होगा। और वही जब साइन 30, जब यहाँ पे थीटा बराबर 30 रहेगा सब, तब साइन 30 का वैल्यू जो रहेगा वो साइन 30 का वैल्यू 1/2 रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह जब साइन 45 रहेगा तो साइन 45 का वैल्यू कितना रहेगा, 1/√2 रहेगा। उसी तरह साइन 60 का वैल्यू, अगर साइन साइन 60 का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप सबको क्या करना है, अगर समझा जाए तो मेरे अनुसार तो दो चीज का फॉर्मूला, मतलब साइन का आप याद कर लीजिए और टेन का याद कर लीजिए, बाकी आपको सबका एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देखिए साइन थीटा का मैंने ये याद कर लिया मान लीजिए, ठीक है। अब कोस थीटा का जब लिखने का आ जाएगा तो कोस थीटा में क्या करेंगे, जो 90 का वैल्यू था वो कोस थीटा में जीरो का वैल्यू हो जाएगा, जीरो का वैल्यू था वो किस में हो जाएगा, 90 में हो जाएगा। और जो साइन 60 में था वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 में। जो यहाँ पे 30 में था वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 में। और 45 का 45 उतना ही रहेगा। उसी तरह टेन थीटा में भी 0 डिग्री जो था, सॉरी, टेन जीरो जो होता है जीरो होता है। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, 1/√3। अब एक चीज पहले समझो, एक चीज, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना है यार, 1/√3। तो साइन 30 का वैल्यू हम ये भी जानते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, p बटा b होता है, p बटा, यानी ये बताना चाह रहा है कि p कितना है, p 1 है, ठीक है ना। p बराबर 1 कितना है, 1 है। और b बराबर कितना है, √3 है। p बराबर कितना है, √3 है, ये बताना चाह रहा है। साइन 30 का वैल्यू 1/√3 है ना, तो 1/√3 बताना चाह रहा है कि p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू √3 है। समझ में आया इतना ना। सबका वैसे ही, जैसे साइन 45 1/√3, साइन 45, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है। यानी p का मान जो है 1 है और h का मान जो है √2 है। इतना बात तो आप सबको समझ में आया होगा। चलिए टेन थीटा भी आपने देख लिया। अब आ जाते हैं, अब यहाँ से तीन फार्मूला और बचा है। कौन कौन बचा है, कोसेक बचा है, सेक बचा है और कोट बचा है। अब कैसे बनाएंगे अब ये देखेंगे, ठीक है ना। इस फार्मूला का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ये चीज याद रखना है। चलिए हमको कोसेक का निकालना, अगर कोसेक का निकालना है तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। यहाँ से अगर देखिए इसको देखिए, अगर कोसेक थीटा बराबर हमको जानना है तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। उसी तरह सेक थीटा के बारे में तो बोला जाए तो सेक थीटा के बारे में क्या बोलेंगे, 1/cos थीटा। उसी तरह cot थीटा के बारे में बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा ही ना। तो
cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/tan थीटा। चलिए उसको भी यहाँ पे रिलेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा है ना, हमको निकालना है क्या कोसेक थीटा। चलिए मान लीजिए हम कोसेक कितना वैल्यू, चलिए 60 का वैल्यू निकालते हैं। कोसेक 60 निकालते हैं, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। हम नहीं जानते हैं, चलिए हम नहीं जानते, कोई बात नहीं। अब कोसेक 60 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 1/sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, 1/sin 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे हम कोसेक 60 डिग्री के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 60, ठीक है ना। अब यहाँ से चलिए वैल्यू रख देते हैं, 1 का 1, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू हम याद रखे थे कितना, √3/2 याद रखे थे ना। ये मेन बटा है, कैसा बटा है, मेन बटा के जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना। यानी आपको कोसेक 60 का वैल्यू निकल गया, 2/√3 निकल गया। मतलब जस्ट उल्टा कर देना है। अगर आपको कोसेक पूछेगा, कोसेक थीटा पूछेगा, कोसेक 60 पूछा, कोसेक 60 ये है, आपने यहाँ पे क्या किया, 2/√3 है, इसका जस्ट उल्टा करके कितना कितना होगा, 2/√3। उसी तरह कोसेक 45, कोसेक 45 साइन 45 कितना होगा, 1/√2, इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 2/√2/1 हो जाएगा। उसी तरह कोसेक कोसेक 90, कोसेक 90 कोसेक 90 साइन का कितना, साइन का 1 होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही ना होगा, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा। चलिए उसी तरह 10 में आ जाते हैं। 10 का जो उल्टा होता है कॉट होता है। जैसे हम कोट का हम निकालें 90 डिग्री, कोट का कितना निकालें 90 डिग्री। चलिए कोट का 90 डिग्री कितना होगा, कोट का 90 डिग्री, कोट का 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, पहले कोट यहाँ लिखा, कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री लिख सकते हैं 1/tan 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का ऊपर 1 ही रहेगा, tan 90 कितना था, इन्फिनिटी था, फाइनाइट था, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट बराबर जो होता है, 1/इनफाइनाइट बराबर जो होता है इसका वैल्यू 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। यानी कोट 90 अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा उसको, 0 बताइएगा, क्या बताइएगा, 0। उसी तरह और भी मैं देखता हूँ फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे इसका भी देख लिया मैंने उल्टा, इसका भी देख लिया। चलिए अब सेक के बारे में देखते हैं, ठीक है। सेक, चलिए सेक 30 डिग्री निकालते हैं, कितना निकालते हैं, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक, कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। हाँ तब देखिए 1 तो 1 रहेगा, cos 30 कितना, √3/2। यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। आपको समझ में आया ये बात ना। चलिए आई थिंक आपको ये सब सारा क्लियर हो गया होगा। कैसा, सिर्फ आपको क्या याद करना है, ये फार्मूला याद रखना है और ये वाला फार्मूला याद रखना है, बस। इसके अलावा और कोई भी फार्मूला नहीं याद रखना है, ठीक है ना। अब 2 लॉजिक याद रखना है। एक लॉजिक ये कि अगर हमको कॉस का लिखना रहेगा तो कॉस का जो होता है, कॉस का सिंपल सा ऐसे हो जाएगा, जहाँ पे इसका साइन का 60 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 30 का आ जाएगा, जो 30 का इसका है वो इसका क्या कहाँ पे आ जाएगा, 60 का। जो इसका 0 पे है वो यहाँ इसका कितना आएगा, 90 पे आएगा, जो इसका 90 पे है उसका यहाँ पे 0 पे आएगा, ठीक है ना। पहला लॉजिक ये। और दूसरा लॉजिक तो ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एकदम, ये जो है ना एकदम VVI है, ये एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूरे माइंड में रहेगा तो आप तुरंत एकदम कोई सा ही वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ऑल क्लियर। अब हम चलते हैं एंगल पे कुछ, ठीक है ना, एंगल पे चलते हैं। एंगल के बारे अब यहाँ से थोड़ा शुरू होगा आप सबका, ये तो था एकदम पूरा बेस था। अब यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए अब क्वाड्रेंट से हम चलते हैं, ठीक है। आप सब ने कभी या 9th वगैरह में पढ़ा होगा
तो अच्छा से आप जानते होंगे। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक वो बनाए, क्या बोलते हैं, समकोण बनाए, समकोण बना दिया, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये। यस, अगर इस एंगल का बात हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये क्या, ये तो एच होगा ही, तो होगा ही। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात, ये देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बीच बीच में मैं, चलिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल देखा जाए तो कितना, ये मान लीजिए, इसको मान के चलिए 0 डिग्री, इसको कितना मान के चलिए, इसको मैं लिख देता हूँ इधर, इसको 0 डिग्री, ये जो प्लेन है, ये जो लाइन है, कितना 0 डिग्री। ये घूम के जब ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके फिर यहीं आ जाएगा तो कितना एंगल पूरा करेगा, 360 डिग्री। यानी 0 को हम 360 डिग्री भी बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, 0 को 360 डिग्री भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। 0 को कितना बोलते हैं, 360 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो ये वाला यहाँ तक, ये पूरा ये कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आकर के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आकर के कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे में साइन, अब सबका जो ट्रिगोनोमेट्री में जो टर्म यूज होता है, साइन, कोस, टेन, ये सब सारा टर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देता है, चेंज होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। जैसे में हम देखते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी एंगल रहेगा, इसके अंदर जो भी एंगल रहेगा, एक चीज देखिए यहाँ से, अब पहले देखिए, आई थिंक वो ज़्यादा हो जाएगा, वो आप सबके लिए, कंपटीशन वालों के लिए ज़्यादा, वो ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये इतना ही ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल वे में समझिए। क्या समझिए, यहाँ से 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, यानी यहाँ कितना का भी एंगल होगा, कितना का भी एंगल होगा, कितना का भी एंगल होगा यहाँ से, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री से कुछ कम, 90 डिग्री से कुछ, मतलब इसके और इसके बीच जो एंगल बनेगा, कितना भी एंगल बनेगा, जितना भी टाइप का एंगल बनेगा, सब कितना रहेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हम देखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अब जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको जो हम लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। एक बात जान लीजिए, जब भी 90 डिग्री से छोटा रहे, साइन कॉस टेन का वैल्यू जो है 90 डिग्री से, उसका एंगल जो है 90 डिग्री से अगर छोटा है, तब चेंज होकर ये जो है, ये वैल्यू चेंज हो भी जाएगा, जैसे साइन था कॉस हो गया, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। ये किस क्वाड्रेंट का हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह टेन का भी बात कर लिया, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। उसके आगे कॉट थीटा भी लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा, क्या लिखेंगे,
tan थीटा। इसमें जितना सारा होगा साइन कॉस सारा का वैल्यू इसमें जो होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अब मैं एक चीज रामबाण जो चीज है वो मैं बता देता हूँ, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। हमेशा क्या याद रखना है आपको, वो आप गौर कीजिएगा थोड़ा। कब कब एंगल, कब कब ये साइन का वैल्यू कॉस में चेंज हो जाता है, कब कब टेन का वैल्यू टेन का वैल्यू कॉट में चेंज होता है, कब सेक का वैल्यू कोसेक में चेंज होता है। जब भी आपको एंगल, पहला पॉइंट, जब जब एंगल एंगल जब एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 27 डिग्री माइनस थीटा, ये वैल्यू जब भी हो, अगर ये वैल्यू जब भी हो तो वहां पे क्या होगा, आपको साइन का वैल्यू कोस में हो जाएगा, कॉस का वैल्यू साइन में हो जाएगा, और टेन का वैल्यू कोट में हो जाएगा, कोट का वैल्यू टेन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला टर्म। दूसरा याद रखना आपको, कौन सा एंगल, या तो आपको ये देखिए, ये पहला वाला किसका बात कर रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा ये वाला पूरा रीजन है, ये वाला ना, ठीक है। अब 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला का बात कर रहा है, कि नहीं, इस वाला का बात, इस वाले का बात कर रहा है, या तो इस वाले का बात कर रहा है, या तो फिर 180 डिग्री प्लस थीटा का बात कर रहा है, 180 डिग्री प्लस थीटा का बात कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, 180 डिग्री प्लस थीटा का बात कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखा जाए, ये पहला का बात बता रहे, कब कब साइन कोस में चेंज होता है, कॉस साइन में जिसम जो चेंज होता है ना, आप देखते होंगे ये जो कॉस, ये पहले के कंडीशन में था, पहले का एग्जांपल, जैसे मैं पहले के एग्जांपल में आपको लिखा रहेगा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको आप चुपचाप क्या लिख लीजिएगा, साइन थीटा। क्या लिखिएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा वो मैं आपको थोड़ा देर के बाद में दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्लस होगा कि माइनस होगा वो मैं आपको थोड़ा देर में दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये पहला मैंने देख लिया। अब दूसरा, कब चेंज नहीं होता है, कब वही वैल्यू रह जाएगा, जैसे ये वाला एरिया पूरा हो गया, ये पूरा हो गया कि नहीं, और ये भी आपको पूरा हो गया। अब बच गया कौन, ये बच गया और ये बच गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से प्लस होगा तब ना 90, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या तो कौन आपको ऐसे दे 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी इसका बात कर रहा है, ठीक है ना। या तो आपको दे, कैसे, इसका तो हो गया, इसका ना, हाँ, या तो आपको दे वो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी फिर भी इसी का बात कर रहा है। इसका दोनों का मतलब एक ही ना, जैसे इसका और इसका दोनों का मतलब सेम है, इसका और इसका दोनों का मतलब सेम है, उसी तरह इसका और इसका दोनों का मतलब यही है, ठीक है ना। दोनों का मतलब कौन है, यही है, ठीक है ना। अगर मैं इधर लिख देता हूँ अच्छा से, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये पूरे एरिया, ये पूरे वाले, ठीक है, भाग को। और 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस, यानी ये वाला इसका बात कर रहा है, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, और या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। ये इसका मैंने बात कर लिया, अब इसका बात करते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इसको बोलेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। और एक ये वाला एरिया, ये वाला, तो और कब
270 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए, यानी आपको जब भी एंगल में ये तीनों दिखे, जब भी एंगल में वो तीनों दिखे, तो आपको तुरंत पहले आंख बंद करके एकदम तुरंत क्या कर देना है, चेंज कर देना है, साइन का वैल्यू कोस में चेंज कर देना है, कोस का वैल्यू साइन में चेंज कर देना है। बट अगर आपको एंगल में ये दिखे, तब आपको साइन चेंज, सॉरी साइन चेंज नहीं, वैल्यू जो होता है ना, साइन कोस में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही हो जाएगा, कॉस कॉस ही हो जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, कॉस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा वैल्यू दे दिया जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब यहाँ पे आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, अब मैं वो देखूंगा, अब मैं क्या देखूंगा, वो देखूंगा। अभी मैंने ये देख लिया कि कब चेंज होगा, ये वाला वैल्यू कब साइन में चेंज होगा, ये कब चेंज होगा, इस कंडीशन में। इसको मैं अगर अच्छा से लिखूं, अच्छा लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में अभी मैं समझा रहा हूँ, लास्ट में इसको शॉर्ट नोट्स के तौर पे एकदम अच्छा से लिख दूंगा, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं देखूँ तो क्या लिखूंगा, अब मैं देखूंगा कि कब साइन चेंज होता है, ठीक है ना, कब साइन चेंज होता है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इसमें देखिए, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, कैसे होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव, ठीक है ना। और इसमें जो होगा साइन और कोसेक, साइन और कोसेक थीटा, साइन और कोसेक जो होगा इसमें पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारा माइनस में हो जाएगा, इसके अलावा सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इसमें जो होगा वो टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और सारे इसके अलावा जितने होंगे सारे किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। अब इसमें आते हैं, इसमें जो होंगे वो कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों किसमें होंगे, पॉजिटिव में होंगे। इसके अलावा जितने सारे आएंगे सारे किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छा से दिखा देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट इसको थोड़ा कर दें, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए मैं इसमें देखता हूँ। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू सबका निकालूंगा, अब सबका एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। पहले एक शॉर्ट नोट सबका लिख देता हूँ, कब पॉजिटिव होंगे कब क्या होंगे। सिर्फ मैं पॉजिटिव का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें सारे पॉजिटिव नहीं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन तो ठीक है, साइन पॉजिटिव है, इसके साथ कोसेक क्यों पॉजिटिव में, कोसेक इसीलिए पॉजिटिव में है, जैसे देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू अगर प्लस में लेंगे,
इसका वैल्यू प्लस में लेंगे, इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो इसका भी वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में लेंगे तो इसका भी वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे जैसे मान लो कि कोसेक थीटा बराबर -2 है, कोसेक थीटा बराबर क्या क्या है, -2 है, तो साइन भी किस में आ गया, माइनस में आ गया कि नहीं, माइनस में आ गया ना। अगर कोसेक थीटा क्या है, +2 है, तो साइन थीटा भी किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। बट यहाँ उल्टा का रिलेशन साइन का कोस के साथ है नहीं ना, साइन का जो उल्टा का रिलेशन है कोसेक के साथ है, साइन का उल्टा का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है। उसी तरह जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा, थर्ड क्वाड्रेंट इसको थर्ड में बोलते हैं ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो कौन कौन पॉजिटिव होगा, वो होगा tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसी तरह इसमें जो होंगे, बच गया क्या, कोस बच गया, cos थीटा एंड कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा, ये भी क्या, ये दोनों, इसमें ये दोनों पॉजिटिव, बाकी जितने आएंगे सारे के साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, बाकी जितने आएंगे सारे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, बाकी जितने आएंगे इसमें सारे के साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद मैं वो कर उसका भी कर देता हूँ, कब एंगल आपको क्या क्या दिखे तब आपको साइन चेंज करना है, और कब कब। चलिए इधर मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है ना, मिटा के लिख देता हूँ। कब कब आपको एंगल चेंज करना है, आप पहले लिख लेना, कब कब साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में। ऐसा कब होगा, ऐसा कब, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा चेंज कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ऐसा कब होगा, जब आपको एंगल, जब एंगल आपको, जब एंगल आपको कोण, जब आपको कोण दिखे कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान रखना एकदम, 90 डिग्री माइनस थीटा। और क्या, थीटा किसके कब कब चेंज हो जाता है, जब फर्स्ट और थर्ड में रहे, जब फर्स्ट, ये फर्स्ट के बारे में लिख दिया, फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या, थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, और 270 माइनस थीटा ये भी लिख सकते हैं। यानी तीन तरह का, ये तीन एंगल आपको दिख जाए तब आप चुपचाप क्या कर लीजिएगा, साइन को कॉस में चेंज कर लीजिएगा। ये सारा एंगल, ये पहला एंगल, ये या तो ये या तो ये, ठीक है ना। अब कब कब चेंज नहीं होता है, साइन जो होगा वो साइन ही हो जाएगा, वो साइन क्या हो जाएगा, साइन जो होगा वो साइन ही हो जाएगा, कॉस जो होगा वो कॉस ही हो जाएगा, टेन जो होगा वो टेन ही हो जाएगा, कॉट जो होगा वो कॉट ही हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब कोण, जब कोण कितना रहे, जब कोण, ये फर्स्ट वाला का बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, फर्स्ट का, ये दोनों किसका बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, ठीक है ना। जब कोण आपको क्या दिख, जब कोण आपको दिखे कितना, जब आपको कोण दिखे, फर्स्ट का बात कर दिया, थर्ड का बात किया, नहीं टू बचा, जब आपको कोण दिखे
90 डिग्री प्लस थीटा दिखे, या तो दिखे 180 डिग्री माइनस थीटा दिखे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड आपको क्या दिखे, 270 डिग्री प्लस थीटा दिखे। ये दोनों सेकेंड का बात कर रहा है, और ये तो फोर्थ का बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये सब आप दिखे, जब आपको एंगल दिखे साइन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तब वहां पे आपको क्या करना है, साइन को कॉस में चेंज करना। एंगल में ये दिखे, या तो ये दिखे या तो ये दिखे, तो आपको साइन को कॉस में चेंज कर देना है, टेन को कॉट में चेंज कर देना है, या कॉट को टेन में चेंज कर देना है, नंबर चेंज कर देना है। बट जब आप, इसके पहले मैंने वो भी बता दिया कि इसमें साइन कब चेंज होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन चेंज करना है नहीं करना, वो तो मैं बताता हूँ। अब ये भी थोड़ा मैं ये बता ही दिया था, लास्ट जाते जाते इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब आपका एंगल जो है, जब आपका एंगल में ये चेंज जब एंगल इतना रहेगा तब चेंज होगा, और जब एंगल आपको ये दिया रहेगा 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा, या 270 डिग्री प्लस थीटा, तब क्या आपको साइन को चेंज नहीं करना, साइन ही लिख देना है, कॉस ही लिख देना है, टेन ही लिख देना है। एग्जांपल सब मैं दे देता हूँ, इसका एग्जांपल लिख दे देता हूँ, जैसे मैं cos एक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा चेंज होगा, cosec में, सॉरी sec किसमें होगा, cosec में चेंज होगा, किसमें, cosec थीटा में। समझ में आया ना। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, वही हो जाएगा, साइन चेंज होगा नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन सॉरी साइन वैल्यू वही हो जाएगा, साइन यहाँ पे थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज हुआ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एंगल यहाँ पे ये है, ठीक है। चलिए आई थिंक वो पूरा ये टॉपिक जो हो गया होगा क्लियर हो गया। कल से हम सब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।